मांडव की ये ऊंची और शांत खड़ी इमारत सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि अपने उस दौर की राजनीति, शिक्षा और सत्ता की कहानी अपने भीतर समेटे हुए है, जिसे आज हम अशरफी महल और विजय स्तंभ इन दोनों नामों से जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस इमारत का मूल निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में करवाया गया था। ऊपर पढ़ाई होती थी और नीचे विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था, यानी यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। इसके बाद जब मांडव पर मालवा सुल्तानों का शासन आया, तब होशंग शाह और फिर महमूद खिलजी के समय में इस इमारत के स्वरूप में कुछ बदलाव किए गए। इसी दौर में इसे एक विजय स्तंभ के रूप में भी देखा जाने लगा, हालांकि इसका ऊपरी हिस्सा आज आंशिक तौर पर ही बचा हुआ है। यहीं पास में दिखाई देता है महमूद खिलजी का मकबरा, जो अब लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। और अंदर मौजूद ये कब्रें हमें मालवा सल्तनत के उस दौर की याद दिलाती है जब मांडव सत्ता और संघर्ष का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। और ये खंडर आज हमें बताते हैं कि समय के सामने सत्ता भी स्थायी नहीं होती। और अंत में जब हम ऊपर से नीचे की ओर लौटते हैं तो यह एहसास और भी गहरा होते जाता है कि यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है, बल्कि यहाँ हर कदम के साथ इतिहास में घटी घटनाएं महसूस होती है। इस इमारत का निचला हिस्सा इसके उपयोग को और ज्यादा स्पष्ट करता है। यही वह स्थान था जहां विद्यार्थी रहते थे, शिक्षक संवाद करते थे और ज्ञान सिर्फ ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन में उतारा जाता था। यहां मौजूद मोटी मोटी दीवारें, खुला हॉल और साधारण सी संरचनाएं इस बात का संकेत देती है कि यह जगह वैभव के लिए नहीं बल्कि अध्ययन और अनुशासन के लिए बनाई गई थी। बाद के समय में इसी निचले हिस्से ने सत्ता के उतार चढ़ाव देखे, शिक्षा से विजय तक का सफर देखा और अंत में इतिहास बन गया। आज जब हम इन दीवारों के बीच खड़े होते हैं तो यहाँ शोर नहीं बल्कि समय की गूंज सुनाई देती है। अशरफी महल और विजय स्तंभ, मांडव का वह इतिहास जहां शिक्षा, विजय और पतन तीनों एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं।